राइट हैंड साइड होना चाहिए, ना कि वो इधर हो। अगर इधर होगा तो आप कंफर्टेबल नहीं होगी प्लान दिखाने से। तो हमेशा जो भी पर्सन होगा, जैसे कि आप इधर हो, आपका प्रोस्पेक्ट इधर होगा, इधर होगा, हमेशा राइट हैंड साइड में, ठीक है। वो इधर नहीं होगा, और इधर होगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको आप ये क्या है, राइट वाइब्रेशन उसको नहीं देता है, ठीक है। और जब भी आप प्लान करेंगे तो पोजीशन क्या होगी, हमेशा हाथ के ऊपर रखेंगे। कहीं भी आप प्लान कर रहे हैं, किसी घर पे प्लान कर रहे हैं, आपके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। उससे बहुत जगह क्या होता है कि आप नीचे हाथ कर लेते हैं और नीचे से बातें होते हैं, कभी हमेशा आपके हाथ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे झुक के नहीं, ऐसे बैठ जाते हैं इधर, ये पोजीशन होनी चाहिए। आपके हाथ खोल, आपके पैर खोलने चाहिए या फिर ऐसे नहीं, ठीक है। ये अच्छी वाइब्रेशन सामने वाले को जाती है जब आप प्लान करो। और आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। वैसे स्माइल ही नहीं होगी, बिल्कुल रोते हुए जाते हैं, है ना, तो उसके सामने वाले को क्या ज्वाइन करेंगे। सबसे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अब जाते जब यही गए, निकाला फोल्डर, शुरू हो गए। ऐसा भी होता है, बहुत से लोग करते हैं, जाते के साथ ही कोई जैसे सीनियर को लेकर गया और इनको बिठाया और जाके फोल्डर निकाला, बाकी कंपनी का प्रोफाइल ये कंपनी को, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बैठ के उसको क्या करना है, कंफर्टेबल करना। अब पहले का पोजीशन वो बता रहा हूँ कि जब आप किसी सीनियर को लेके जाते हो, जैसे कि आपके साथ जब भी कोई सीनियर जाता है, तो हमेशा जब सीनियर आपका जाता है तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके सामने उसकी सीनियर की वैल्यू बनाओगे। वैल्यू कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका इंट्रोडक्शन कराना। कभी कभी क्या होता है कि आप जाते हो सीनियर को लेकर, सीनियर भी बैठ गया जाके और आप भी बैठ गए जाके, अब आपस से बातें करना शुरू करो, बैठा ऐसे ही। तो ऐसा नहीं करना, सबसे पहले जाने के साथ ही आपको क्या करना है, सीनियर का इंट्रोडक्शन। और हमेशा ऐसे नहीं बोलना ये है, ये राकेश सर है, वो राकेश सर है, ये रविंदर सर है, ये प्रिया है, कभी नहीं। हमेशा आपका यूज़ करो, आप मिस्टर राकेश है, आप मिस्टर रविंदर, आप करके बोलो। रविंदर सर सामने ये है, ये क्या होता है, गलत वर्ड होता है। कभी भी आप किसी को जैसे संबोधित करते हैं तो आपका सीनियर जाता है ये है, कभी भी ये शब्द यूज करना आप है, एक रिस्पेक्ट से के साथ। वैसे जब प्लान शो करते हैं तो जैसे वाली साहब, गौतम वाली साहब को बोलते हैं कि ये है गौतम वाली, कभी नहीं। और ये यहीं पे नहीं है, आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, तो हमेशा आप करके उसका इंट्रोडक्शन करा। समझ गए आप लोग? जैसे आप पहले बैठने से पहले ही या बैठ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैठने के बाद आपका इंट्रोडक्शन कराओ जाते के साथ, ठीक है। ये आप है मिस्टर रविंद्र देशवाली, जो हमारे सीनियर है, ठीक है। एक स्माइलिंग फेस होनी चाहिए और उनकी ऐसी वैल्यू बना देनी है। आप उनकी वैल्यू ही बना दोगे ना, वैल्यू बनाने से ही ज्वाइनिंग आ जाएगी, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और वैल्यू क्यों बनानी है? क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो उनकी बातों को सुने। अगर आप सीनियर की वैल्यू बना दोगे ना तो उनकी एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। आपने वैल्यू नहीं बनाई है तो वो सुनेगा ही। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हमेशा वैल्यू बनानी है कि आप है मिस्टर राकेश जी, ये हमारे सीनियर हैं और सर बहुत बिजी रहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सर बहुत बिजी रहते हैं, मैं तो बड़ा मुश्किल से इनका टाइम निकाल के आया। सर की और भी मीटिंग थी लेकिन सर ने वो मीटिंग पोस्टपोन करी है सिर्फ मेरे खाते, क्योंकि मुझे आपसे मिलवाना। यहाँ भी क्या करना है कि आपसे नहीं मिलवाना था, हाँ आपको मिलवाना था, ठीक है। आपसे मुझे सर से मिलवाना, इसलिए मैंने इनका टाइम आज थोड़ा दिन निकाला। और सर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है,
होती है आपकी सीधे, तो वो जो आपका प्रोस्पेक्टिव की बातों को ध्यान से सुनेगा नहीं सुनेगा ना। फिर उसके बाद के आपके सीनियर पे डाल दो जिससे बताइए किसी ने अपने आप को बात करेगा, उससे थोड़ा रिलेशन बनाना है। फिर आपको आप कैसे हैं, घर में सब भाई हैं, है ना, और आपकी जॉब कैसी चल रही है, आपके कितने बच्चे कितने, उसकी फैमिली के बारे में पूछो, आप रिलेशन बनाओ। क्योंकि रिलेशन जब आप बना लेते हो ना तो होता क्या है कि 80% चांसेस होते हैं उसके आपके साथ जुड़ने के। ये प्लान को सुन लीजिए, इसमें सब कैसे हैं और कितने बच्चे हैं आपके, है ना, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके, वो बताएंगे सब। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना शुरू हो, वो खुलना शुरू होता है। ठीक है, फिर अपने बारे में बताओ, ये मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, क्या आप बता सकते हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी, और उस टाइम पहले मैंने इंग्लिश शुरू किया मेरे सीनियर के माध्यम से, ठीक है, और उसके अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, लोग कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो बहुत सी मुश्किल में कर रहे हैं, तो वो टाइम से सैलरी नहीं मिल पा रही, ऐसे ही मतलब बातें कर सकते हैं। तो वो अपने आप को रिलेट करेगा, अगर वो जॉब पर्सन होगा तो क्या करेगा, रिलेट करेगा, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है। फिर ये सब बातें होने के बाद में आप मान लो कोई चाय पानी आना शुरू हो जाता है कि चाय मंगा लो, ये कर लो, ये होता है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तुम्हें चाय के लिए या तो चाय मंगा दो, पी लो पहले। हाँ, वो पूरा रिलेशन चाय के साथ रिलेशन बना लो। ये नहीं कि प्लान जो करो आगे चाय डिस्टर्ब, तो ऐसा नहीं करना। तो क्योंकि जाते के साथ ही चाय का ऑर्डर हो जाता है, तो चाय पी लो, रिलेशन बना के, फिर चाय का खत्म हो जाए। और कभी भी कहीं भी जाओ, ये नहीं चाय आ गई, चाय आपने आधी चाय खा ली, चाय बिस्किट खाना शुरू कर दी, नमकीन आनी शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं करना। दोस्तों लोग करते हैं, कोई चाय आ गई, कॉफ़ी आ गई, बिस्किट आ गए, ठीक है, ला के रख दिए और खाना शुरू, या चाय कभी भी देखो। ये क्या है ना, ये आपका एक वो है, क्या नाम है, एक आओ भगत के अंदर एक चीज़ होती है कि वो जितनी भी आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, सामने जब चीज़ आती है, जब तक वो आपको मतलब वो ना करे, प्रेजेंट ना करे, या आपको बोले ना कि सर चाय लो, जब तक चाय नहीं, उसके बोलने का वेट करना है। बोलेगा, जब आप नहीं करोगे तो खुद ही बोलेगा, ये जिसने बोला अपनी चाय पीने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हैबिट होती है। ठीक है, कहीं भी जाओ, यहाँ की बात नहीं कर रहा, प्लान होगी, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी किसी घर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो जब तक वो आपको प्रेजेंट ना करे तो सर चाय लो, जब तक चाय नहीं लेगी। ये कितनी भी मिठाई आ जाए तो चाय जब तक नहीं लेना, वो खुद खा के देगा सर लो, तब आपको, ठीक है ना। अपनी हैबिट अच्छी बना के रखनी है, अपनी मतलब डेवलपमेंट अच्छी करनी है, ठीक है। तो रिलेशन बनाने में अपने चाय वगैरह सारी खत्म कर लो, ठीक है। उसके बाद चाय पानी हो जाए, फिर वो खुद ही बोलेगा कि सर बताओ क्या है, जब तक वो ना बोले आप बताओ मत, बोलेगा मुझे। तो एक क्वालिटी प्लान करो, क्वालिटी चीज़, थोड़ा क्वालिटी को तो समझ ना, एक क्वालिटी वाले प्लान करो जो 100% जर्निंग वाले हों। जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो क्या है, उसकी जब इन्विटेशन करते हो प्रॉपर इन्विटेशन करो, उसका टाइम लो कि सर आप कब फ्री होगे, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं आ रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ, आप टाइम लेना, ज़बरदस्ती नहीं करनी। एक क्वालिटी प्लान करो, तो क्वालिटी डेवलप करें। तो जब ऐसे क्वालिटी प्लान करोगे तो 100% जर्निंग होती है, और वो पर्सन फिर ज्वाइन भी करेगा, आपकी प्रोडक्ट्स भी लेगा, फिर यूज़ भी करेगा, फिर कुछ लोगों को बताएगा भी, कुछ लोगों से मिलवाएगा। मोस्टली होता क्या है कि हम क्वालिटी प्लान नहीं करते, है ना। हमारे जो 10 प्लान होते हैं, 10 में से 9 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होती, क्यों नहीं होती। आज मेरे से प्लान करा के देखो आप, 10 में से 8 ज्वाइनिंग आएगी, 2 लोग जो होंगे ना वो नेगेटिव होंगे, 8 लोगों की ज्वाइनिंग आएगी 100%।
लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी प्लान नहीं करते, सही इक्विटेशन के साथ प्लान नहीं करते। एक प्रॉपरली प्रोफेशनल आपकी इम्प्रेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल आपका प्लान होना चाहिए और आप बिल्कुल प्रोफेशनल दिखने चाहिए। ठीक है, आपकी कटिंग सही होनी चाहिए, आपके बाल अच्छे होने चाहिए, बाल ऐसे नहीं बड़े बड़े बाल हैं और स्टाइलिश वाले बाल हैं, है ना, बिल्कुल अच्छे बाल, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन बनाने के बाद वो ठीक बोलेगा। और हमेशा जब आप जैसे बैठे हो ना, तो जब कोई भी बात करे तो आप थोड़ा सा ऐसे झुको, आगे ऐसे झुको, फिर ऐसे उसकी बताने समझाने के बाद में आपने ऐसे किया, ऐसा, फिर आप, तो एक अलग ही इम्पैक्ट करता है, सामने वाले पे इम्पैक्ट करता है, एक वाइब्रेशन जाती है जो आप दे रहे हो। ठीक है, और एक काम और करना है कि उसके सामने अपना फ़ोन को साइलेंट करना है, साइलेंट करके फ़ोन रखना है और उसको भी बोलना है कि सर आप भी थोड़ी देर के लिए फ़ोन को साइलेंट कर लें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना आए। यहाँ पे करते हैं ना, टाइम के अंदर करते हैं, मीटिंग के अंदर हर जगह करते हैं, तो अपना भी आधे से पौने घंटे का टाइम अपना फ़ोन साइलेंट करें और उसको जब आप करोगे तो वो भी करेगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका प्लान एक क्वालिटी वाला होगा, है ना जी। अब प्लान करने के लिए क्या है कि उसको आप थोड़ी सी अपने बारे में बता सकते हो। ठीक है, कुछ आपने कैसे ज्वाइन किया ये भी बता सकते हो। ठीक है कि सर मैं भी स्टूडेंट था पहले, या मैं भी अपनी जॉब में था या कुछ भी था, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये बताया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, इससे मैंने शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपना बैग हमेशा लेफ्ट साइड में हो, जो लैपटॉप राइट में हो। फोल्डर कितने लोगों के पास है? हाथ हमेशा ऐसे ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं। फोल्डर कितने लोगों के पास है? 1 2 3 4, बाकी लोगों के पास नहीं है। क्यों? ये अभी ज्वाइनिंग हुआ है सर, अभी न्यू पर्सन है। जितने पुराने लोग हैं उनके पास फोल्डर, देखो ये क्या है, ये सबके पास होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास ये क्या है, टूल्स है। जब आपका टूल्स ही नहीं है तो आप कैसे प्लान करोगे? तो टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि हमें 2 या 3 तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है, 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक होते हैं जो ऑलरेडी उनके पास दिखता है कि सब कुछ है, अपना घर भी है, ठीक है, और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी जॉब भी है। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्या लगता है कि यार ये तो नहीं करेगा, ऐसा लगता है इसको प्लान लेना बेकार है। तो उसको हमेशा क्या करना है कि उसकी हेल्थ के ऊपर बात करना, मोस्टली हेल्थ के ऊपर बात करना। और आपके पास जो फोल्डर है ना, इसमें उसकी जो शुरुआत करनी है आपको, ये वाले फोल्डर है ना सबके पास, उसकी शुरुआत यहाँ से करनी है। आप देख रहे हो जो मतलब थोड़ा मिडिल क्लास में है या फिर यंगर पर्सन कैटेगरी में है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, यहाँ से शुरू करोगे। ठीक है, जिसका सब कुछ घर है वो ठीक है, मतलब तो उसको कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से शुरू करो, उसको यहाँ से शुरू करो। ठीक है, क्योंकि वो से जो ठीक ठाक लोग हैं ना, तो वो फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा वो लेते हैं, पर्सनल ले लेते हैं, क्या क्या नहीं मिलता, 10% मिलता है तो ऑलरेडी 10% समझते हैं, वो मोटे तो नहीं है, ये समझते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से शुरू करना और थोड़ा शॉर्ट ही, बहुत ही सिंपल शॉर्ट प्लान करना है। आपका घड़ी भी होनी चाहिए हाथ में, घड़ी बांध के रखो। कितने लोग घड़ी बांधते हैं? घड़ी ले लो, सस्ती वाली घड़ी ले लो। ठीक है, ये आपकी
पर्सनैलिटी में भी आती है, ये पर्सनल डेवलपमेंट में होती है, जो बड़ी होती है। घड़ी से क्या होता है कि सामने वाला आपको टाइम पंक्चुअल समझता है, और प्लान देते समय आप घड़ी को भी देखो, इवन 3 बार 2 बार घड़ी भी देखो। इससे क्या होगा कि सामने वाले को ये लग जाता है कि इनका टाइम बड़ा कीमती है इनका, तब भी वो आपकी बातों को ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो ये वाले फोटो है सबके पास, कि यहाँ से थोड़ा सा प्लान बताओ कि सर मैं भी इंडस्ट्री को पहले जानता नहीं था, ठीक है, ये क्या इंडस्ट्री है, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मैंने कुछ जाना, और मैंने ये देखा कि इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। ये इंडस्ट्री लगभग पिछले 100 सालों से चल रही है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था, ना मेरे घर में किसी को पता है, ठीक है। और इंडिया में आए हुए से अभी 25 से 26 साल में इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा उसको अवेयर करो, ठीक है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, हल्के में नहीं बताना, ठीक है। इंडस्ट्री करके बात करें, कंपनी शब्द यूज नहीं करना, इंडस्ट्री यूज करो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, तो इसका इस्तेमाल करना है इंडस्ट्री का, है ना। कंपनी शब्द यूज करते हैं तो सिर्फ कंपनी नज़र आता है, और कंपनी बड़ी यूज करते हैं उसे पुरानी कंपनियाँ याद आ जाती हैं कि मेरे फादर को भी 15,000 रुपये लिए थे, 20,000 रुपये लिए थे, ऐसा कुछ करो। कंपनी बड़ी यूज़ करना सही नहीं है, इंडस्ट्री यूज़ करो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैंने जाना कि ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, लगभग 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है, और ये यूएसए से शुरुआत हुई, कहाँ से, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई, और इंडिया में आए हुए से अभी 26 साल हुए हैं, ठीक है। और ये इंडस्ट्री हर साल 20% की ग्रोथ करती है, क्या करती है, ग्रोथ करती है। ये इंडस्ट्री कभी भी डाउन नहीं हुई, जब से शुरुआत हुई है तब से कभी डाउन नहीं हुई है, हमेशा ग्रोथ ही करती है, ठीक है। और एक्सेप्ट ये किया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 2025 में 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, ये कीवर्ड बोलो कि मेरी बातों पर विश्वास मत करो, ये रिपोर्ट है सर, ये KPMG और FICCI की रिपोर्ट है, इसकी है, देखो KPMG और FICCI की रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास। KPMG FICCI क्या है, FICCI हमारे इंडिया की एक संस्था है जो कंपनी को ऑडिट करती है, FICCI के बारे में सभी लोग जानते हैं, ठीक है। KPMG वो संस्था है जो पूरे वर्ल्ड को ऑडिट करती है, पूरे वर्ल्ड को जो ऑडिट करती है वो कौन सी संस्था है, KPMG, ठीक है। जब आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल नजर आएगी। FICCI हमारे कहाँ की, इंडिया की है। तो इन दोनों की रिपोर्ट है कि 2025 में इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की हो जाएगी, और हमने इस इंडस्ट्री को सिर्फ समझ लिया या थोड़ा सा इसको सीख लिया तो 64,000 करोड़ के हम भी हिस्सेदार बन सकते, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में आपने बता दिया, ठीक है। और बड़े बड़े बहुत सारे अखबार ये कहते हैं कि ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। आप ये पेज बोलते जाओगे तो आपको सब कुछ याद आता जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना, अब आप इसके जा रहे हो, ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना है, समझ रहे हो मेरी बात। इसके बाद आपको देखना है कि 2016 में, यहाँ पे सब कुछ है, जब यहाँ पे आओगे तो आपको पता लगेगा कि 2016 में इस इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइंस जारी की गई, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की गई। किसने की, जो हमारे कानून मंत्री थे रामविलास पासवान जी, भूतपूर्व रामविलास पासवान जी ने इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी की, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गलत काम हो रहे थे, लोगों को इसमें लूटा जा रहा था, पैसे देने पे उनको जो है कंपनियां बंद हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर गाइडलाइन जारी हुई 2016 में, और अब 2019 में इसके ऊपर कानून भी बन चुका है, तो इस चीज़ से इसको अवेयर कराना। ये चीज़ क्योंकि लोगों को क्या है, मार्केट में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आपको क्या करना है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है। जब उसको इस इंडस्ट्री की सही नॉलेज हो जाएगी तो आपके साथ वो ज्वाइन करेगा,
करेगा नहीं करेगा? और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी आपके प्लान से। ठीक है, अब इसके अंदर 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बन चुका है। गवर्नमेंट पूरी इसके ऊपर निगरानी कर रही है, कोई भी गलत चीज़ें ना हो। ठीक है, अब इसको बोलोगे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी प्रमोट किया इस इंडस्ट्री की, हमारी कंपनी को, वेस्टीज को। अच्छा, ये वाली शायद ये बेरोजगारी देखो, ये भी नहीं होगी, कोई नहीं, इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब फिर बताना है, अब ये वाला पेज आ गया, देखो ये वाला पेज है ना सबके पास, है ना सर? अब इस इंडस्ट्री के ऊपर डिप्लोमा भी शुरू हो चुका है। आने वाले टाइम के अंदर लोगों का जो डिग्री डिप्लोमा होगा तभी इस काम को लोग कर पाएंगे, लेकिन अभी वैसी यूनिवर्सिटी के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और जो चीज़ स्कूलों में पढ़ाई जा रही हो, कॉलेज के अंदर पढ़ाई जा रही हो, वो चीज़ पर गलत हो सकती है क्या? लेकिन बाहर लोगों को इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, ये कंपनियां बंद हो जाती हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आगे ये वाला पेज है सबके पास, दिया हुआ है ना पेज। अब इसके बारे में बताना है आपको कि जो हमारे नीति आयोग है, जो जहाँ पर हमारे देश के कानून बनते हैं, ये तो सारी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सब क्या है, पार्टियां हैं देश की। लेकिन कानून का बनते हैं, नीति आयोग बनाता है। नीति आयोग के जो सीईओ है कौन है? अमिताभ कांत जो सीईओ है, उनका कहना क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। ये जो प्रोफेशन है बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाला है, ये आपको मान सम्मान देता है। ठीक है, और इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले आप बनते हो इसके। जब आप इसके अंदर काम करेंगे तो आप इकोनॉमी को ड्राइव भी करेंगे। एग्जाम्पल, जब आप इसके अंदर काम करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेंगे। जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, जो टैक्स लोग पे करते हैं वही इकोनॉमी को चलाते हैं। इकोनॉमी को कौन चलाता है? जो टैक्स देते हैं। तो आप भी जब इसके अंदर काम करेंगे तो आप भी टैक्स पे ही बनेंगे और आप इकोनॉमी को भी ड्राइव करेंगे। यहाँ पे जो भी इनकम आएगी आपकी टैक्स पे हो गया। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट के बाद में होती है तो फिर आपको रिटर्न भी आ जाती है। कहना सर वो टैक्स कट गया, गवर्नमेंट को टैक्स कटने के बाद ही वो अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो ये भी इसके लिए बहुत जरूरी है, ये विश्वास करना बात कराने वाले लोग। सर अभी अपॉर्चुनिटी कौन देता है? वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जो जिसका हेड ऑफिस ओखला के अंदर लगभग 200 से 250 करोड़ की खुद की बिल्डिंग, खुद की अपनी बिल्डिंग है। अब आप स्टेज पे आ जाओ, ये पेज होगा सबके पास, हमारे मैनेजमेंट का है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में बताना है, मैनेजमेंट के बारे में जरूर बताना है कि सर जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है। इन लोगों ने इस इंडस्ट्री में बहुत सालों तक काम किया है, इनको तजुर्बा बहुत है, इनको प्रमोट करना है। जिसमें क्या है हमारे जो आप बीच में देख रहे हैं ये मिस्टर गौतम वाली जी है। ठीक है, जिनको इस इंडस्ट्री का लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। और साथ में दीपक सूद जी, जिनको लॉजिस्टिक, जिनको सेल्स का 20 साल का तजुर्बा है इस कंपनी को चलाने से, खोलने से, शुरुआत करने से पहले। और साथ में मिस्टर कन्वर्मी जी, इनको आईटी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लगभग 20 से 25 साल आईटी के अंदर काम किया। इन्होंने बहुत सारी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हैं। ठीक है, जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हुए हैं। तो सर जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं। और कह सकते हैं कि हम इसके अंदर काम करते हैं तो बिल्कुल सेफ हैंड में काम, हमारे साथ किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं होगा। ठीक है, कंपनी जब 2 ऑफिस से शुरू हुई थी 2004 में, आज वो कंपनी लगभग 5000 से भी ज़्यादा
स्टोर DLCC सेंटर बना चुकी है। लगभग 50 से भी ज़्यादा ब्रांच ऑफिस बन चुके हैं। ये कंपनी की बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है सिर्फ 19 साल के अंदर। ये 19 साल की ग्रोथ है काफ़ी, ठीक है। और कंपनी का जो मिशन और विज़न है, क्या है, कंपनी के मिशन के ऊपर, विज़न के ऊपर काम कर रही है। जब एक वर्ड यूज़ करते हो ना, मिशन और विज़न, तो ये बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं सामने वाले को कि अब कंपनी, कोई भी कंपनी, जिस कंपनी का मिशन नहीं होता, कोई विज़न नहीं होता, वो कंपनी ज़्यादा नहीं चलती है। तो कंपनी एक मिशन लेके चल रही है और विज़न लेके चल रही है कि आने वाले 2025 तक कंपनी 50 कंट्री ओपन करेगी। इंडिया कंपनी सिर्फ इंडिया में शुरू हुई, लेकिन इंडिया के बाद 10 कंट्री ओपन कर चुकी है और 2025 में 50 कंट्री ओपन करेगी, ठीक है। और कंपनी का जो विज़न है वो ये है कि हर इंसान अपनी शर्तों पे जिए, हर व्यक्ति अपनी शर्तों पे जिए, किसी की मतलब गुलामी में न जिए, ठीक है। बाकी सारे अवार्ड सर्टिफिकेट है हमारे पास, सारे अवार्ड सर्टिफिकेट के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इस अवार्ड के बारे में आप बता सकते हैं। हमारे पास ग्लोबल 100 अवार्ड क्या है, इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में आती है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात करें, अब उसको ये जरूर बताना है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, बद्री हिमाचल में होती है, जहाँ पे 75,000 स्क्वायर फुट के अंदर 2 यूनिट मिलेगा। वहाँ से सारे के सारे हर स्टोर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको नहीं होगा। फिर प्रोडक्ट की जो ओवरव्यू है, प्रोडक्ट जो है कंपनी ने 18 कैटेगरी में डिवाइड करे, अलग अलग कैटेगरी बनाई, ठीक है। अब जब ये पेज आता है आपका, ये पेज आ गया, तो इस पेज में आपको क्या बताना है, कंपनी ने सबसे जो आधार बनाया, क्या बनाया, आधार बेस जो बनाया वो लोगों की हेल्थ को बनाया, कि लोग अपनी हेल्थ को ठीक कर सकें। ये चीज़ बतानी है कंपनी का आधार क्या है, उसकी नींव क्या है ना, बेस क्या है, उसका बेस क्या है, हेल्थ। क्योंकि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, अगर लोग हेल्थी रहेंगे तो वो आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब कैटेगरी में आ गए, बी वाला पेज आ जाता है आपका। हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट है, क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे अंदर 5 प्रोडक्ट है, इसके स्पारुलिना के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, ठीक है। आंवला हो गया, इसके बारे में आपको बताइए, एक दो प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद हमारा पार्टी रिएक्टिव प्रोडक्ट है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एक खान पान भी हमारा ठीक नहीं है और पानी भी बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। इस वजह से सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो बताते थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लेक्सो का डेमो करना है। आपके पास है ना डेमो, फ्लेक्सो को हम इसमें यहाँ पे रोक के, इसका मेरे पास एक डेमो भी है, मैं आपको डेमो करके दिखाना चाहूँगी। निकाला उसमें से डेमो को लिया थोड़ा सा और अपना फ्लेक्सो लिया और उसको थोड़ा सा तोड़ के उसके बारे में बता दें कि सर ये थर्माकोल है और ये नेचुरल तरीके से कभी ख़त्म नहीं होता। आप ज़मीन में गाड़ो, 20 साल में कैसे निकलेगा, ये कभी रात में निकलता, पानी में नहीं निकलता या फिर बर्फ में नहीं निकलता, किसी तरीके से खत्म नहीं होता। इसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या बनता है, बैड कैलेस्ट्रॉल होता है, जिससे ब्लॉक, हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है और फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद क्या है, जब हार्ट अटैक आता है तो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, या तो बलून डाल देते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं या फिर बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फ्लैक्स ऑयल को सिर्फ 1 से 2 डिब्बी पूरे साल खा ले तो कभी भी उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसको थर्माकोल का डेमो दिखा रहे हैं,
ठीक है, जब थर्माकोल का डेमो दिखा दिया हमने, आपके सारे के सारे प्रोडक्ट ओके हो जाए। फिर सारे प्रोडक्ट ऐसे ही सबके रिजल्ट है। सारे तो सबके तो डेमो हम नहीं कर सकते, मैंने इसका आपको डेमो करके बता दिया क्योंकि ये इजी था। इसका हमारे पास फिर ओवरव्यू बताना है। हमारा ब्रेस्ट में हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, शुगर के लोग होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट है। इसका जॉइंट्स एंड बोन्स आज से सबकी प्रॉब्लम है, हर घर में प्रॉब्लम है कि सबकी गुर्दों में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिटॉक्शन रिजर्वेशन के प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी की सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, इसमें आप टच के बारे में आप बता सकते हो, फाइबर के बारे में बता सकते हो, पेट की सारी समस्या को ठीक करता है। ठीक है, इसमें फिटनेस एंड डाइट के प्रोडक्ट है, ओवरव्यू बता रहे हैं, ज़्यादा अंदर बता रहे हैं, ओवरव्यू बता रहे हैं फिटनेस एंड डाइट के भी प्रोडक्ट। इसमें वुमेन हेल्थ के भी प्रोडक्ट है। वुमेन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी मसल प्रॉब्लम्स होती है, उनकी कमी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्राइम कैटेगरी भी है जो डेली बेस में यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सप्लीमेंट हैं, कोई दवाइयाँ नहीं है, ना ही में डॉक्टर। और फ्लैक्सल जो आपने दिया वो जो फ्लैक्सल दिया उसके सामने भी खाना है, थोड़ा सा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे सप्लीमेंट है। बाकी आयुर्वेद के भी प्रोडक्ट है हमारे पास, इसका हेल्थ फूड घर के किचन से रिलेटेड भी हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, आईवेस घर की साफ़ सफाई के लिए प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन जो होता है हमारे घर की साफ़ सफाई से भी होता है, तो इसके अंदर किसी तरह का केमिकल नहीं है। ठीक है, हमारा पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है, हमारे डेली यूज होते हैं हमारे सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है जी, और कॉस्मेटिक के भी काफ़ी प्रोडक्ट है। हमारे पास ब्रश के बारे में बताना है कि ब्रशेज जो है हमारे क्या है, फाइबर बेस्ड ब्रश हैं, प्लास्टिक के नहीं है। कि और जो मार्केट में मिलते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, जिससे माउथ कैंसर भी हो सकता है, इससे माउथ कैंसर होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, कॉस्मेटिक की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास शार्प के भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो कंपनी ने टाइप किया है। वाटर प्यूरीफायर के बारे में बता सकते हो आप, एग्री के भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास। ठीक है जी, अब ये यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है कि सर हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, तो 1 से 2 महीने पहले लॉन्च हुए, बहुत ही कमाल के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उनकी भी मैं आपको डेमो दूँगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको CMD का डेमो दिखा सकते हो। CMD कितने लोगों के पास है, और वो सभी के पास है। एक प्रोडक्ट का आपने क्या किया, ओवरव्यू बता दिया। ठीक है, अब CMD का डेमो कर दो आप। pH आपके पास है ही, घर में पानी कौन सा पीते हैं, आपका RO लगा हुआ है, कौन सा पानी पीते हैं, मोस्टली लोग RO का पीते हैं। तो वो पानी मंगाओ और उसका pH चेक करो, उनके सामने होगी। तो pH चेक करोगे, pH उसका चेक करोगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपके पानी के अंदर। ठीक है, तो पानी चेक करोगे तो गूगल में भी दिखा सकते हो pH स्केल, कहाँ से दिखा सकते हो। सर ये pH स्केल है, जो कलर आएगा पानी का वो इसका वैसा पानी होगा, एसिडिक है या नॉर्मल है या फिर एल्कलाइन। सामने इसको डेमो करके उसका 100% जब RO का पानी है तो वो एसिडिक ही होगा। ठीक है ना, तो सर जो आप पानी पी रहे हो बिल्कुल एसिडिक है, और इसी से बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी एसिडिक पानी पीते पीते हमारी बॉडी में एसिडिक हो गई है, जिससे कि हमारी बहुत सारी बीमारियाँ हुआ है। ठीक है, उसके कितने 2 डेमो है ना, पीएच वाला भी है और दूसरा क्या है, बल्ब वाला भी है, TDS वाला भी है। TDS वाला कैसे दिखाते हो, TDS जैसे वो पानी लेके आए, उसमें TDS दिखाओगे तो कितना निकलेगा, 50-60 ही निकलता है, उसमें ज़्यादा होता है। तो 300 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 300 से ऊपर कितना होता है, TDS बहुत ज़्यादा है इसका, आप कैसे दे रहे हो, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसको अपना CMD वाला दिखाओगे सर, इसके अंदर क्या है, एक ड्रॉप डालते तो ये TDS लेवल बिल्कुल मेंटेन कर देगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका स्प्रिंकलर स्प्रे वाला दिखा सकते हो आप, उसको भी दिखाओ बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, ये सब दिखाने के बाद में प्लान का भी क्या करना है, ओवरव्यू बताना है, इसके अंदर ज़्यादा जाना नहीं है। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट,
आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है ना। आप जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका KYC से होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों कि आप इसके अंदर बिजनेस भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो आपने बता दिए, शेयर करेंगे आपसे पूछे सर हमारे प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे आपको, वो ये बोले में अच्छे प्रोडक्ट, इसके अंदर आप पैसे भी बना सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो इधर 10 टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं यहाँ पे, और CNC के बेनिफिट भी बहुत है। अब यहाँ पे CNC के बेनिफिट आप लिख के दूँगा, है ना। इस सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो 50% डिस्काउंट में मिलते हैं। ये कैसे मिलते हैं, ठीक है, जानना चाहो कैसे मिलेंगे वो आपको बता दिया, CNC स्कीम का बता दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ब्रॉन्ज एक्टर इसका ये बता दो, बस इसके बताने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। PBBD किसी को समझ नहीं आता, किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज एक्टर बोलते हैं यहाँ पे आपको कंपनी के टर्नओवर से पैसा मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा डीप भी जाना नहीं है, जो चीज़ सामने वाला समझ नहीं आनी कि उन्हें बराबर कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, उनको सिर्फ यही बता दो कि यहाँ पे 10 तरह की इनकम होती है, ये बता दो, और ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है ना। ये सारी को बता दो, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। सारा हो गया, ये आपको काम ये दिखा सकते हो खाली, यहाँ पे और भी आपने बताया ना, यहाँ पे बता सकते हो जैसे ये बहुत रेस्टोरेंट कंपनी जो देती है आपको कंपनी टोटल टर्नओवर से, ठीक है। जैसे ओवरहेड बोनस देती है यहाँ पे ट्रैवल कंपनी देती है, ये घूमने के लिए का सर्टिफिकेशन देती है, तो वो भी बता दो, इससे दिखा सकते हो आप लोग जो है वो गाड़ियाँ मिलेगी। अब क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि यार ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, एक वहाँ पे क्यूरियोसिटी बना के आओ, है ना। पिक्चर है आपके पास, ये भी दिखा सकते हो। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद लास्ट में क्या आता है, क्लोजिंग आ जाती है। ये सब बता सकते सर यहाँ पे कुछ दूसरी मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ है तो यहाँ पे एलोस की तरफ से सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है, ऐसा नहीं आप शुरुआत करोगे तो आप ही को सर्विस करना है, आपको सीखना भी है, तो हम एलोस हमारी सपोर्ट करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो और फंक्शन मिलते हैं, ट्रेनिंग कंपनी की कराती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको ये फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में जरूर बताना है। अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसमें मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगा, पूरी सपोर्ट करूँगा मैं आपकी भी, ठीक है। और यहाँ पे मिलती है फैमिली की सिक्योरिटी, ये जरूर बताना है कि अगर काम करते करते अगर कोई भी यहाँ पे व्यक्ति अगर दुनिया में ना रहे तो भी उसके घर में पैसा आता है, ठीक है। कि आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल भी बता सकते हो, ठीक है। अब इनकम के अंदर उसको सिर्फ क्या कर सकते हो आप, थोड़ा पोटेंशियल अर्निंग बता सकते हो, क्या पोटेंशियल अर्निंग है नहीं, ये मैं भी बताता हूँ आपको, वो बताता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है ना, जब आपका यहाँ पे एंड हो जाता है ना, यहाँ तक आप कर देते हो, यहाँ तक ये प्लान यहाँ तक करना है, फैमिली की सिक्योरिटी है, ठीक है। यहाँ तक आपने प्लान कर दिया, उसके बाद उसको बताना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है। कॉन्सेप्ट कितने लोग जानते हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट है रिटेल मार्केट और वो दोनों चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे सर पैसा कैसे आता है, लोग यहाँ पे लाख रुपए कमा रहे हैं, और जो हमारे जो लगभग 5,000 लोग ऐसे हैं 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये कमा। अब पैसा कैसे आता है वो मैं आपको फिर आप पोटेंशियल वो बता दो, कॉन्सेप्ट बता दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद में आप पोटेंशियल आगे बता दो, ठीक है। और CNC स्कीम जो है वो जरूर बताएं, ठीक है जी। फिर आप उससे पूछोगे क्लोजिंग, जब एंड में जब क्लोजिंग पे जब आप आ जाते हो आप, तो आप उससे पूछोगे सर आपको कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे,
आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या फिर जो कंपनी का प्लान अच्छा लगा, दोनों में से ऑप्शन दिए ना आपने, दोनों में से एक तो बताना ही है, बताएगा ना कि आपके प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, है ना, या फिर दोनों भी बताएगा अगर आपको प्रोडक्ट भी अच्छा है प्लान भी अच्छा है। क्योंकि आप यहाँ मतलब ये भी उसको बताओ कि यहाँ पे किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ आप अपने सामान के पैसे देते हो और आपको मिल जाते हैं, तो भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो आपको सर कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छी लगी, या आप कुछ और सोचते हैं, आपने CMD दिखाया आपने ये भी बहुत अच्छा लगा, या आपने ये दिखाया ये अच्छा लगा, जो थर्माकोल दिखाया वो अच्छा लगा, है ना। तो सर आपको स्टार्ट करने के लिए आपके पास ID में क्या है, जब आपने पूछ लिया ना कि प्रोडक्ट या प्लान क्या अच्छा लगा, कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसमें कोई प्रोडक्ट तो बताएगा, थर्माकोल वाला जरूर बताएगा, वैसे तो अच्छा है आपका, CMD भी अच्छा है आपका, इससे अच्छा है आपका। जब ये बात जब करेगा वो, तब आप उससे बोलो कि सर आपके पास ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, ऑप्शन दो, आपका वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन दो। सीधा डायरेक्ट नहीं मांगना कि गाँव में आधार कार्ड या मुझे नहीं, आपको क्या है उसकी परमिशन लो, तो क्या सर ये आधार कार्ड से हो जाए, फिर अगर उठाया सीधा अपना मैंने स्टार्ट कर दी इसको। जैसे आपके यहाँ पिन कोड क्या होता है, पिन कोड क्या होता है, पिन कोड होता है, पिन कोड डाल दिया, इतना है नहीं डालना, ऐसे ज्वाइनिंग लगती है, ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद सर आप प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट लोगे, कौन कौन से मैं आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करूँगा, आपका आई कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए ऑर्डर करोगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, और पेटेंटेड है, ये और कहीं नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते, ये कंपनी पर 20 साल के लिए पेटेंट है, ठीक है। बस उसकी आपने वो दिया वो, उसके पास क्या गया, देखो तरीका गया, आपने उसका फॉर्म भरा अपने वाला, ID को डाल के सब कुछ भरा, आपने क्लिक किया, उसका मैसेज चला गया, ठीक है। जैसे मैसेज किया उसका फ़ोन ले लिया आपने, आपके पास एक मैसेज आया, आप चेक करो आपका मैसेज आया, तो मैसेज आया, आपने मैसेज देखा, मैसेज के अंदर ही उसको जब क्लिक करोगे उसके अंदर लिंक आ गया, उसके अंदर उसका ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ऐप डाउनलोड होने के बाद में उसका एड्रेस भरना है, उसका पहला पेज खुलता है, एड्रेस भर दिया, एड्रेस भरने के बाद में फिर वो नीचे फिर उसको प्रोसेस करते हो, फिर एक चीज़ होता है KYC, ठीक है। तो उसके अंदर उसका उसी के फ़ोन से करना है, उसको ना तो आपको आधार कार्ड की फ़ोटो खींचनी है उसकी, ठीक है, ना ही आधार कार्ड मांगना है, उससे पूछना है आपके पास क्या ID में आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, क्या है, सबके पास होता है, लेकिन फिर भी आपको पूछना है ताकि वो बोले कि हाँ है मेरे, है ना जी। बस उसके बाद आपने उसका KYC कर दिया, KYC कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, उसके ऑर्डर में चले जाओ, कौन कौन से प्रोडक्ट आपके ऑर्डर करोगे, आप ऑनलाइन घर पे मंगाएंगे या फिर स्टोर से लेंगे, ऑप्शन दो, वो कहना स्टोर से ले लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको स्टोर पिकअप का ऑर्डर डालूँगा, ये डाल देती हूँ, स्टोर पिकअप का ऑर्डर डालना आता है सबको, नहीं आता, बहुत ही सिंपल है, उसको भी सीखो, आपको आता है, ये तो बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि जैसे जैसे आपका नेटवर्क बनेगा ना, अब अमेज़ॉन को कौन जानता है, जब अपने घर से ही ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट को कौन जानता है, ऐसे ये भी है, मैं लोग अपने आप ही ऑर्डर कर दिया करेंगे, आपके नेटवर्क में घर में मंगा लिया करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को सीखो, उसका वहीं पे या तो स्टोर पे का ऑर्डर डाल दो या तो उसका होम डिलीवरी डाल दो, जैसे घर पे भी प्रोडक्ट आ जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पहले दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2500 के ऊपर फ्री है, ठीक है, वहाँ तो 65 रुपये तो देते हैं वो, तो आपके घर भी आ जाएंगे सर, उसकी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, वहाँ पे आपने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। बस ऑर्डर करने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ होगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दो, ये सब मुबारक हो, आपने शुरुआत की हमारे साथ,
हम पूरी तरीके से आपकी सपोर्ट भी करेंगे, आपके हमारे सीनियर भी आपकी सपोर्ट करेंगे आपके, ठीक है। बस यही पूरा प्लान है। मैंने कितना टाइम लगाया? ये तो है। टाइम बाद में क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछने के बाद में क्वेश्चन कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो सर आपको आईडी में क्या है, गवर्नमेंट आईडी में क्या है, आपका आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, क्या है, तो उसमें उसको बताएगा ही वो, ठीक है। आपने जब उसको बोल दिया कि हाँ जी आधार कार्ड है जो भी है, और उसकी ज्वाइनिंग लगानी शुरू कर दी। ज्वाइनिंग के लिए एग्री है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि सामने वाला नहीं बोलेगा मुझे ज्वाइन करो, होता है क्या कोई, तो वो वहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको एक्शन करना है वहाँ पे। एक्शन क्या है? आपके पास गवर्नमेंट आईडी में क्या है, वोटर कार्ड है, आईडी में या ड्राइविंग लाइसेंस है या क्या है। अब आपने उसको उकसाया ना थोड़ा सा, तो अपने आप को कोई नहीं करेगा, आपको बोलना पड़ेगा ज्वाइनिंग को। तो चलो सबसे शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत करते हैं, ठीक है। इस तरीके से और उसका डाल दिया, पिन कोड नंबर डाल के ये सारी एक्टिविटी थी, उसमें ज्वाइन हो गया। अगर कोई कहता है ठीक है मैं बता दूँगा, स्टोर आके ले लूँगा जो भी है, ठीक है। तो उसको बोलो स्टोर पिकअप का मैं ऑर्डर डालता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपसे जाएंगे और आप लेकर आएंगे, या फिर मैं खुद भी ला के दे दूँगा। कल मेरा चक्कर लगेगा, मेरा स्टोर में चक्कर कर लगेगा, तो मैं कल भी ला के दे दूँगा और आपका स्टोर पिकअप डालूँगा। स्टोर पिकअप डालूँगा, ठीक है। स्टोर पिकअप डालने के बाद में उसी से क्या ना, वो लास्ट में जो ऑप्शन आता है ना पेटीएम का, या फिर कार्ड से करनी है, किसी से करनी है, ऑप्शन आ जाता है कार्ड, उसमें आपने ऑप्शन डाल दिया, ठीक है। सीएनसी स्कीम जरूर बतानी है। तो ऐसे आपकी ज्वाइनिंग जो है 100% आएगी, मतलब